हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैथ का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो पूरे के पूरे सिलेबस में जो है थ्रू आउट द ईयर जो है यूज़ होता है। पूरे पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इसका यूज़ जो होता है ना पूरे साल यूज़ होता है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि सर जी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे याद नहीं कर पाता हूँ। यार कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। कभी भी याद करने की ज़रूरत ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी आपको इसको, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। हैंड डालिएगा सभी लोग, कॉपी पेन लेके बैठिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, है ना, एलाइड एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन रहता है कि मुझे याद नहीं होता है, मेरे से बहुत सारे प्रयास करते करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं होता। और याद भी कर लीजिएगा ना तो 2 महीने 3 महीने के अंदर में जो आप भूल जाइएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। यदि मेरे चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा का पूरा जो है आपके माइंड में जो है पूरे मैसेज को उतार दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, है ना, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक याद रहेगी। देखो जरा इधर, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, सुनिएगा। जैसे कि ये जो होता है, एक्सिस पढ़ते थे आप लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है ना, यह कॉस का एक्सिस है। तो इधर जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव का कॉस होगा। इधर जो होगा क्या होगा, नेगेटिव कॉस होगा। ऊपर प्लस का साइन, नीचे जो होता है माइनस का साइन। क्लियर, ये याद रखिएगा। इधर जो है प्लस का कॉस, माइनस का कॉस, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसमें जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड में सिर्फ साइन और कोसेक ना पॉजिटिव होता है। हो, तीसरा नंबर बाबू टैन और कॉट, इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आई थिंक क्लियर है इसमें। तो इसको आप दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको इरेज करते हैं। अब सुनिएगा एक्सिस, देखिएगा समझने के लिए क्या करना है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका रेडियस जो है ना कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर रेडियस का मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने क्या, पी नाम रख दिया। इस पॉइंट का पी नाम रख दिया। अब बताओ, ये पॉइंट पी है और इसकी रेडियस जो है कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ये पॉइंट जो है एक प्लेन में है, तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होता और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होता। तो आप देखिएगा बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या इतना होगा, ये वाला। और ये जो होता वाई कोऑर्डिनेट, इसको मान लिया कितना है, वाई है। तो ये बताओ, पी का जो है, पी का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, क्या कर सकते हैं। अब बताओ, हाई 1 मीटर है, ये वाला जो है 1 मीटर है, तो हम x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। यदि ये वाला एंगल थीटा होता, यदि ये वाला एंगल जो होता कितना होता, थीटा होता। ये बताओ, ये थीटा तो ये वाला कितना होता, ऊपर वाला जो होता कितना होता है, 90 माइनस थीटा। अब समझिएगा, थोड़ा सा
कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, पूरे के पूरे मैसेज आपकी खोपड़ी में चली जाएगी। इधर देखना एक्स इन ट्रायंगल, इसका यदि हम नाम रख दें तो ओ नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए क्या, ए नाम रख दिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी, इसको यहाँ से जूम करके लेके आओ, ओ ए पी को अलग से लेके आओ, ओ ए पी को अलग से लेके आओ। यहाँ पे देखो ओ ए पी, क्या कुछ इसी तरह का फिगर है। यहाँ पर ओ है जिसका 1 है लेंथ, इसका कितना नाम P और इसका नाम A, और ये वाला एंगल जो है क्या है, थीटा है। इन ट्रायंगल ओ ए पी राइट एंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए पी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे ओ ए पी में, तो ये बताओ बाबू ओ ए पी में कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता, कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा इक्वल टू यदि आप देखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस जो है आपका कितना है, ओ ए है, हाइपोटेनस जो है कितना है, ओ पी है। तो आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ओ ए का जो लेंथ है ना वो कितना है, एक्स है, और ओ पी का जो लेंथ है वो कितना है, 1 है। दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स, ठीक है। अगेन अब इसमें कोस थीटा हमने निकाला, कोस थीटा के बाद में अब क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। यार साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो तो इधर, साइन थीटा, साइन थीटा जब निकालोगे ना आप तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन कितना, हाइपोटेनस। तो ये जो हो जाएगा कितना, y अपॉन 1। तो यहाँ से क्या निकल गया आपको, साइन थीटा इक्वल टू y। क्या क्लियर है। अब ज़रा देखना यह एंगल थीटा किसके साथ लगा हुआ था, एक्स एक्सिस के साथ। यह थीटा किसके साथ लगा हुआ था, एक्स एक्सिस के साथ। तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है तो साइन थीटा इक्वल टू वाई आया है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया है, एक्स आया है, ठीक है। अब देखिएगा अभी अभी आपका थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिएगा आप, अब मैं कह रहा हूँ क्या ए भी तो यार एक ट्रायंगल है ऊपर वाला, जिसका ए वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जब ये वाला एंगल बाबू 90 डिग्री का है और इसका नाम क्या रख देते हैं, कुछ ऐसे ही नाम रख दिए बी। तो इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए पी था। अब अगला ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल किसका, ओ बी पी। इन ट्रायंगल ओ बी पी में ज़रा बात कीजिएगा साइन थीटा कोस थीटा का। तो ये बताओ इसका एंगल जो है ना, इसका एंगल ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा है। तो आप बताओ ज़रा इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आप देखिएगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा इसको देखिएगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, बीपी है। परपेंडिकुलर जो है क्या है आपका, बीपी अपॉन कितना, बीपी अपॉन कितना, ओपी। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने लंब कौन सा होगा बाबू, यही वाला ना होगा, बीपी। तो बीपी अपॉन ओपी, बीपी का वैल्यू कितना है यार, ये वाला एक्स होगा तो ये वाला भी लेंथ कितना होता, एक्स। चूँकि यह एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आमने सामने की साइड जो होती है क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये वाला एक्स तो ऊपर वाला भी कितना होता, एक्स ही होता। तो अब बताओ एक्स अपॉन कितना, 1। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एक्स में किसी भी 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अर्थात क्या समझ में आ रही बात है, देखना किसी भी 10 अपॉन 1, देखो 10 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। 20 अपॉन 1 कितना, 20 होगा। 5 अपॉन 1 कितना, 5। यानी किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कीजिए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो ये वाला बोलो बाबू कितना हो गया, एक्स। एक्स इक्वल टू है कितना, हम लोग निकाले थे, एक्स इक्वल टू जो है वह कितना निकाले थे, कॉस थीटा। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमने कितना प्रूव कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अगला अब देखो इसमें साइन 90 माइनस थीटा हमने निकाला था, अब अगला इसमें कॉस 90 माइनस थीटा भी तो निकाल सकते हैं यार। अब देखो इसी ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी पी में कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जब देखिएगा ना तो देखिए कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जैसे ही हम लोग देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा ये वाला, तो कॉस लेंगे तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला ओ बी। तो कॉस 90 माइनस थीटा में हो जाएगा ओ बी अपॉन कितना बाबू,
ओ पी। ओ बी जो है यह वाई है तो यह भी कितना है, वाई ही है, तो इसको लिख लेंगे वाई अपॉन कितना, ओ पी। और ओ पी का वैल्यू कितना है यार, ओ पी का वैल्यू तो 1 है ना, तो वाई अपॉन 1 यानी कि कितना हो गया वाई। और वाई किसके इक्वल था, तो वाई जो इक्वल है किसके, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर कितना हो गया साइन थीटा। तो आप देखिए हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कितना कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग tan का भी कर सकते हैं। tan, तो tan निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो यार, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, इधर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कितना होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो आप इसको देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा कितना, यह जो होगा साइन अपॉन कॉस tan हो गया, tan 90 माइनस थीटा हो गया, इधर tan 90 माइनस थीटा, इधर कोस थीटा बटा में साइन थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा। तो यहाँ से देखेंगे tan 90 माइनस थीटा कितना आ गया आपका, कॉट थीटा आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। ठीक है, चूँकि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। और यहाँ से हमने क्या किया, यह तीनों फॉर्मूला को प्रूफ किया कि साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा। अभी जाइएगा नहीं, अब देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट कहानी तो अब आ रही है। सुनो बात क्या है, यहाँ से हर चीज़ को जो है हम लोग बहुत आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखना मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह एंगल जो है 90 माइनस थीटा जो है ना, यह एंगल इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिएगा इधर बहुत ध्यान से, थोड़ा सा बने रहिएगा, पूरा जो होगा क्या हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए पूरे दिमाग में सेट रहेगा। यह साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा। ये बताओ यार साइन 90 माइनस थीटा जो है, यहाँ पर देखना ग्रीन कलर की पेन से आपको दिखाई दे रही होगी, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो है वह किसके साथ लगा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कौन से एक्सिस के साथ लगा हुआ है, वाई एक्सिस के साथ। जो एंगल वाई एक्सिस के साथ लगा हुआ है तो इसका साइन को किसमें बदल दिया है, कॉस में। कॉस भी 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो यह किसको बदल दिया, कॉस को साइन में। ठीक है, tan जो है ये भी किसके साथ लगा हुआ है, 90 माइनस थीटा इसके साथ लगा हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा tan किस में आ गया, कोट में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो एंगल वाई एक्सिस के साथ लगा होगा वह चेंज कर देगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कोट में और कोट को tan में। यानी वाई एक्सिस को हम लोग कह सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो हमारी चेंजिंग लाइन है और एक्स एक्सिस कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब सुनना, इसको आप ट्रिक कह लो या इसका डेरिवेशन कह लो। ठीक है, अब सुनना, पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में हो जाएगा। इधर देखिएगा, जो हम लोग अभी अभी डिराइव किए थे इसको, हाँ जी दोस्तों, तो जो हमने अभी अभी जो डिराइव किया था, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है इसके पे चलते हैं। यह बहुत ही मज़ेदार बात है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग अभी अभी निकाले हैं, जो अभी अभी इसको यूज़ किए हैं, तो यह जो है ना, इसका मतलब क्या, हम क्यों इसको पढ़ रहे थे, क्यों इसको डिराइव कर रहे थे, ज़रा देखिएगा कहने का मतलब क्या निकलेगा। हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, आपको आज के दिन जैसे आपने वीडियो को स्टार्ट किया होगा तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा होगा। अब आप फर्स्ट पॉइंट में जानते हैं हमने क्या लिखा था, हमने छोटी सी बातें लिखी थी कि इसमें जो होता है क्या होता है, ये जो होता है प्लस का साइन होता है, हाई जो कॉस एक्स एक्सिस जो होता है कॉस का होता है, प्लस का कॉस होता है, इधर जो होता है क्या होता है, माइनस का कॉस होता है,
और ऊपर जो होता है प्लस का साइन होता है और नीचे जो होता है माइनस का साइन होता है, यही बताया था। उसके बाद जो हमने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें जो होते हैं क्या होता है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बस आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है। और अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ ये जो होता है एक्स एक्सिस कभी भी चेंज नहीं करता है। आप इसको ना चाहें तो भी इसको ध्यान ना रखें तो भी कोई बात नहीं, इसे कोनो गड़बड़ ना होगा, इसे सुरा रहे चाहे ना रहे, इसे कोई परेशानी पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये पकड़ के ध्यान रखना है कि इसमें जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में जो होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड बात ध्यान रखने वाली क्या होगी वो देखिएगा ज़रा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई एन वाई डैश, क्लियर है। अब सुनो, एक्स एक्सिस जो है यह चेंज नहीं करता है, नो चेंज। आप देख रहे थे कि हमने पिछला डेरिवेशन जो निकाले थे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हमने निकाला था सिंपली कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ गया था, एक्स आ गया था, और साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया था, वाई। लेकिन जब एंगल वह एक्स जो है साइन कॉस जो था थीटा वह एक्स के साथ जुड़ा हुआ था, वाई साइन थीटा इक्वल टू वाई जो आया था वो भी उसमें थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ था, एक्स अक्ष के साथ जुड़ा हुआ था, एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन जब इसके आगे वाला ट्रायंगल लिए थे, ऊपर वाला ट्रायंगल ओ बी पी, जब ओ बी पी लिए थे तो आप देख रहे थे कि उसमें थीटा नहीं था, उसमें 90 माइनस थीटा था। और 90 माइनस थीटा जो था ना वो यहाँ पर ये वाला एंगल था 90 माइनस थीटा की, ये वाला आप देखिए ना, ये थीटा हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा कौन से एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वाई एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है। जो एंगल वाई एक्सिस के साथ जुड़ा होगा तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन को किसमें बदल दिया था, कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस को कहाँ भेज दिया था, साइन में। टेन 90 माइनस थीटा, टेन को किसमें भेज दिया था, कोट में। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा, कोट को किसमें भेज देगा, टेन में। यानी हम कह सकते हैं इससे कि जो एंगल वाई एक्सिस के साथ जुड़ा होगा उसका चेंजिंग होगा, किसमें साइन को कॉस में। हाँ, एक्स एक्सिस में लिख सकते हैं कि नो चेंज, यह चेंज नहीं करेगा, नो चेंज, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस नो चेंज, एक्स एक्सिस चेंज नहीं करेगा। वाई एक्सिस ये जो है क्या है, चेंजिंग लाइन है। वाई एक्सिस जो है क्या है, चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन में क्या किसको किस में चेंज करेगी, तो बाबू साइन को कॉस में चेंज करेगा और कॉस को साइन में, इसका उल्टा भी सही है। हाँ, अगला टेन को किस में, कॉट में, और कॉट को टेन में चेंज करेगा। अगला सेक को कोसेक में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में, यानी तीन ही वो चेंज होगा जो कि आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। यही सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यही छोटी सी चीज़ जो है ना बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के चुटकियों में यूँ सॉल्व कर देती है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस को लगाए रखिएगा। ज़रा देखिएगा इधर, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। ये बताओ, आपने साइन 90 माइनस थीटा के सारे पढ़ रखे थे। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, 10th में है ना। साइन 90 माइनस थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो ये सारे आपने लंबी सी फहरिस्त होगी जिसको आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो वहाँ पर आपने याद किया था कि कैसे कैसे होता। अब जो है यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने को तो हटा ही दो दिमाग से, याद कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मैथ पढ़ रहे हैं ना यार, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट कभी भी रटते नहीं है, रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझना इधर टोटली A to Z आपको समझना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूरा मैसेज आपकी खोपड़ी में चला जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब देखना बाबू किधर क्या होगा। तो जो है यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा यार। साइन 90 प्लस थीटा लेके आने के लिए यहाँ से यहाँ पर जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में थीटा जोड़ेंगे तो हम इधर आएंगे कि इधर आएंगे, हाई 0 होता है, हाई 90 होता है, और ये कितना होता है 180 होता है, ये कितना 270। फिर अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 360 हो जाएगा, 360 से फिर बढ़िएगा तो फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, राउंड लेते रहेगा, जितना मर्जी उतना चक्कर लगाते रहे, जितना मर्जी उतना चक्कर लगाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा का हम लोग आंसर निकालना चाहते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ पर आइएगा ना तो 90, और 90 में जब थीटा जोड़िएगा तो आप कौन से चतुर्थांश में आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, तो आप जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बाबू इसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो इसमें साइन जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन आप कौन से एक्सिस से आ रहे हैं, वाई एक्सिस से आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस क्या करेगा, चेंज कर देगा साइन को, किस में, कॉस में, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जस्ट मैंने आपको बताया कितना कितना होता है। इसको आप जो है एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, या वीडियो को चाहे तो दोबारा फिर से एक बार आप रिकॉल करके दोबारा देख सकते हैं। हाँ, दोबारा देखोगे तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। कल के डेट में फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के ऊपर, ताकि पूरा का पूरा फॉर्मूला जो होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कल जो है शाम को 8 बजे तक वीडियो जो है आ जाएगी, शाम को 7 या 8 बजे तक वीडियो आ जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा कल का देखने के लिए। कल का जो होगा ना इतना इम्पोर्टेंट होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, ज़िंदगी में कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत इसको पड़ेगी नहीं। कल समझ लेने के बाद में जो है अब जो है इसको कभी भी आपको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। और इसका मेरा पूरा गारंटी है नहीं होगा। यदि मेरा कल का वीडियो देखने के बाद भी यदि नहीं समझ में आए और नहीं याद हो हमेशा के लिए, तो आप मेरे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कल देखने के बाद यदि आप पूरा यदि आपको समझ में आ जाए, आपकी खोपड़ी में चला जाए मैसेज, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आपके ऊपर आ सके, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में ख्याल रखिएगा, टेक केयर।